इंग्लैंड में किंग ओथर नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। समय अच्छा था और लोग अच्छे से रहते थे। राजा ओथर ने देश के सबसे प्रसिद्ध जादूगर मलिन जादूगर को दरबार में आने के लिए बुलाया। मलिन भविष्य देख सकता था और इसी तरह वह जानता था कि अच्छे दिन टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन राजा ओथर और रानी गाइनवे को ऐसी खबरों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, खासकर तब जब उन्होंने दुनिया में अपने बच्चे, एक प्यारे बच्चे का स्वागत किया। शाही जन्म के लिए एक महल पार्टी में मलिन जादूगर ने राजा से एक शब्द के लिए अलग हटने को कहा। जादूगर ने कहा, महोदय, कुछ बात है जो आपको अवश्य जाननी चाहिए। शीघ्र ही इस भूमि पर घोर अंधकार छा जाएगा। आपका बच्चा बहुत खतरे में है। मुझे बच्चे को दूर तक ले जाने की अनुमति दीजिए। मैं उसे सुरक्षित रखना सुनिश्चित करूंगा। मलिन राजा ने आश्चर्य से कहा, आप एक महान जादूगर हैं और आप मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम किसी को भी हमारे बच्चे को छीनने दें। दुख की बात है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद रानी की मृत्यु हो गई। उसके कुछ ही समय बाद राजा ओथर युद्ध में मारा गया। उसी रात मलिन महल में घुस गई और बच्चे को ले गई। अगली सुबह शाही नज नर्सरी में गई और घबराकर उसे एक खाली पालना मिला। डर के मारे उसने, सरदारों और सभी नौकरों ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन बच्चा जा चुका था। अगली सुबह शाही नज नर्सरी में गई और घबराकर उसे एक खाली पालना मिला। डर के मारे उसने, सरदारों और सभी नौकरों ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन बच्चा जा चुका था। शहर से दूर एक शांत जगह पर गुडनाइट सर एक्टर अपने दो बेटों के साथ रहते थे। उनके पहले बेटे का नाम गर्थ था और छोटे बेटे आर्थर को एक बच्चे के रूप में गोद लिया गया था। वर्षों पहले एक अजनबी एक बच्चे के साथ सर एक्टर के पास आया था और पूछा था कि क्या सर एक्टर बच्चे का पालन पोषण करेंगे। दूसरे बच्चे की खुशी में बूढ़े शूरवीर ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने बच्चे का नाम आर्थर रखा और उसे अपने बच्चे की तरह पाला। जब आर्थर 10 साल का था, वही अजनबी सर एक्टर के घर लौट आया। वह अजनबी पढ़ लिख सकता था, इसलिए सर एक्टर ने उसे अपने दो बेटों को पढ़ाने के लिए काम पर रखा। गार्थ पाठ के लिए स्थिर नहीं बैठ सका और उसने आना बंद कर दिया, लेकिन आर्थर ने चौड़ी आंखों से सुना और सब कुछ जान लिया। मुझे यकीन है कि अब तक आपने अनुमान लगा लिया होगा कि वह अजनबी कौन था, कोई और नहीं बल्कि स्वयं जादूगर मलिन। जब आर्थर 10 साल का था, वही अजनबी सर एक्टर के घर लौट आया। वह अजनबी पढ़ लिख सकता था, इसलिए सर एक्टर ने उसे अपने दो बेटों को पढ़ाने के लिए काम पर रखा। गार्थ पाठ के लिए स्थिर नहीं बैठ सका और उसने आना बंद कर दिया, लेकिन आर्थर ने चौड़ी आंखों से सुना और सब कुछ जान लिया। मुझे यकीन है कि अब तक आपने अनुमान लगा लिया होगा कि वह अजनबी कौन था, कोई और नहीं बल्कि स्वयं जादूगर मलिन। प्रत्येक दिन के अंत में जब आर्थर अपना काम समाप्त कर लेता था, तो पाठ का समय हो जाता था। मलिन आर्थर के साथ घंटों बैठती और उसे दुनिया के बारे में सिखाती। आर्थर एक पतला लड़का था, अपने बड़े भाई गार्थ की तरह मजबूत नहीं था। मलिन ने कहा कि इस बारे में चिंता न करें, जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है अंदर का मजबूत दिल। मलिन ने देखा कि कैसे पक्षी, लोमड़ी और हिरण आर्थर का पीछा कर रहे थे। वह देख सकता था कि लड़के का दिल सचमुच मजबूत था। जब आर्थर 16 वर्ष के थे, तब तक उनका भाई गार्थ एक शूरवीर बन गया था और अब उसे सर गर्थ कहा जाता था। आर्थर अपने बड़े भाई की स्क्वायर के रूप में सेवा करने के लिए उत्सुक था। बड़ी चिंता के साथ उसने अपने बड़े भाई के युद्ध के वस्त्रों और भालों की देखभाल की। एक दिन पाठ के समय मलिन खड़ी हुई और लड़के के पास से मुड़ी। यह क्या है? आर्थर ने कहा। आर्थर, मलिन ने कहा, मुझे अब तुम्हें छोड़ना होगा। उस रात, जब रात अपने सबसे अंधेरे में थी, मलिन लंदन के बाजार चौराहे पर गई। वो चौक के बीच में खड़ा था। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसने अपनी छड़ी तारों की ओर इंगित की। अगली सुबह जब लोग बाजार पहुंचने लगे तो उन्हें कुछ बेहद अजीब चीज का पता चला। बाजार चौक के मध्य में एक सफेद संगमरमर का ब्लॉक खड़ा था और उस पर एक बड़ा पत्थर था। और पत्थर के शीर्ष पर एक सुनहरी तलवार जड़ी हुई थी जिसका ऊपरी आधा हिस्सा धूप में चमक रहा था और दूसरा आधा चट्टान में गहराई में दबा हुआ था। इनमें से कोई भी चमत्कार एक दिन पहले नहीं हुआ था। इससे भी अधिक उत्सुकता की बात यह थी कि ब्लेड पर खुदे हुए ये शब्द थे,
जो कोई इस पत्थर से तलवार निकालेगा वही इंग्लैंड का सच्चा राजा है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, संदेश और पत्थर में अजीब तलवार के बारे में बात तेजी से फैल गई। दूर दूर से लोग सफेद संगमरमर के ब्लॉक तक कूदने और तलवार को झटका देने के लिए आते रहे। हर एक ने कोशिश की लेकिन तलवार तेजी से अटकी। ये हिलेगा नहीं। एक ने निराशा से कहा, कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है जो इस तलवार को पत्थर से बाहर निकाल सके। हम उसके बारे में देखेंगे। भीड़ में से एक आवाज ने कहा। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल रेशम और रिबन पहने हुए सफेद संगमरमर के ब्लॉक की ओर बढ़े। सुनो सुनो, उसने कहा, मैं पूरे इंग्लैंड के सबसे मजबूत बेहतरीन शूरवीरों के लिए आज से 1 महीने बाद एक टूर्नामेंट आयोजित करने का आह्वान करता हूं। वहां प्रतियोगिताएं, पुरस्कार और सभी के लिए एक भव्य दावत होगी। ड्यूक ने अपनी पत्नी डचेस से कहा, अगर मैं पुरुषों को जानता हूं तो ये टूर्नामेंट पूरे देश से चैंपियनों को आकर्षित करेगा। विजेता निश्चित रूप से इतना मजबूत होगा कि वह पत्थर से तलवार खींच सके। डचेस ने कहा, अच्छा विचार है मेरे प्रिय। आखिरकार हमें फिर से एक राजा मिलेगा। लोगों ने नृत्य किया और खुशी मनाई। टूर्नामेंट की खबरें तेजी से फैली। महल से लेकर गांव तक, देश के कोने कोने तक खबर फैलती गई और आखिरकार यह बात सर एक्टर के दूर स्थित घर तक पहुंच गई। सर गार्थ को यह खबर तब मिली जब वह अपना हेलमेट पॉलिश कर रहे थे। आथा, उसने पुकारा। आथा जंगल में था, पक्षियों को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। उसने एक दाना पक्षियों के लिए और दूसरा गिलहरियों के लिए लगाया, फिर अपने भाई को देखने के लिए तेजी से दौड़ा। वहां आप हैं, गार्थ ने कहा। लंदन में एक टूर्नामेंट है, हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। आथा इससे अधिक प्रसन्न नहीं हो सका। वो कभी भी घर से कुछ मील से अधिक दूर नहीं रहा था। उसने अपने भाई के लिए अब तक का सबसे अच्छा स्क्वायर बनने का संकल्प लिया। लड़का वापस घर में भाग गया। आंगन में उनके पिता सर एक्टर घोड़ों को तैयार कर रहे थे। सर एक्टर और उनके बेटे टूर्नामेंट के लिए लंदन से होकर गए। बाजार चौराहे से गुजरते हुए धूप में कुछ चमकदार चमक रहा था। आथा ने कहा, ऐसा लगता है कि वह तलवार सीधे पत्थर में घुस जाती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके चारों ओर पहरेदार खड़े थे। लेकिन क्यों? पिता और उनके दोनों बेटे टूर्नामेंट में पहुंचे। युवा शूरवीर सर गर्थ पंजीकरण कराने के लिए लाइन में लगने के लिए दौड़े। उनके पिता सर एक्टर ने कई पुराने दोस्तों ड्यूक, अर्ल्स, बैरन, काउंट्स और काउंटेस को बधाई दी। आथा उनके तंबू में बैठा, अपने भाई के हेलमेट को तब तक चमकाता रहा जब तक कि वो चमकने न लगा। एक बिगुल बजा, टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। मेरी तलवार लाओ, आथा, गार्थ ने कहा। बिल्कुल अभी, आथा ने कहा। लेकिन वह कहाँ था? आथा ने घबराहट में इधर उधर देखा। उसके भाई का भाला, कुल्हाड़ी और खंजर वहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था। लेकिन तलवार कहाँ थी? गार्थ, उसने कहा। युद्ध कुल्हाड़ी के बारे में क्या ख्याल है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आथा, उसके भाई ने अधीरता से कहा। आप जानते हैं कि मुझे अपनी तलवार की जरूरत है। मैं इसे एक क्षण में ले लूंगा, आथा ने कहा। इसके बारे में जल्दी करो, गार्थ ने कहा। आथा वापस तंबू में भाग गया। शायद उसने गार्थ की तलवार वहीं छोड़ दी। उसने कवच और हथियारों के बैग की तलाशी ली। वह ऐसा कैसे होने दे सकता है? तब उसके पास एक उपाय था। बहुत तेजी से आथा अपने घोड़े पर चढ़े और वापस बाजार चौक की ओर चल पड़े। गार्ड अब वहां नहीं थे। वे सभी टूर्नामेंट देखने गए होंगे। आथा ने संगमरमर के ब्लॉक पर कदम रखा। आइए देखें कि क्या वो तलवार खुल सकती है। उसने तलवार की मूठ पकड़ ली। इससे तलवार थोड़ी हिल गई। अरे, उसने सोचा, ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक ढीला है। एक जोर के झटके से तलवार फिसल गई। आथा को वापस फेंक दिया गया लेकिन तलवार उसके हाथों में सुरक्षित थी। मैं इसे निश्चित रूप से वापस लाऊंगा, उन्होंने संकल्प लिया। आथा ने तलवार को अपनी छाती के नीचे दबा लिया और उस ओर दौड़ पड़ा जहां उसका भाई इंतजार कर रहा था। ये यहाँ है, उसने हौंफते हुए कहा और उसने तलवार अपने भाई को सौंप दी। गार्थ ने एक नजर डाली। ओह, उसने आश्चर्य से कहा। क्या? आथा ने घबराते हुए कहा, लेकिन उसका भाई तंबू से बाहर भाग गया था। इसके तुरंत बाद
उसने बाहर अपने भाई की आवाज सुनी, पिताजी, आपको यह अवश्य देखना चाहिए। गार्थ और उसके पिता ने तंबू में कदम रखा। देखना, गार्थ ने तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा। सर एक्टर ने घूर कर देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। गार्थ, पिता ने अपने बड़े बेटे का सामना करते हुए कहा, तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? यह मेरा है, गार्थ ने उसे पास रखते हुए कहा। गर्थ, पिता ने फिर धीमी, सख्त आवाज में कहा, मैं आपसे एक बार और पूछूंगा, तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? युवा शूरवीर का सिर नीचे गिर गया। यह आथ की ओर से था, उन्होंने कहा। उसने मेरी तलवार खो दी और किसी तरह उसे ये तलवार मिल गई। आथ, पिता अपने छोटे बेटे की ओर मुड़े। ऐसा कैसे है कि तुम इस तलवार से आए? मुझे माफ करें, आथ ने कहा। पिताजी, मैं इसे तुरंत वापस रख दूंगा। मैं वादा करता हूं। मुझे इसे उधार लेने का मतलब तभी था जब मैंने इसे पत्थर से निकाला था। तुम्हें हमें वहां ले जाना चाहिए जहां तुम्हें ये तलवार मिली थी। आथ, तुरंत। वे तीनों बाजार चौक की ओर दौड़ पड़े। आथ संगमरमर के ब्लॉक पर चढ़ गया। ये यहीं से आया है, उन्होंने कहा। उसने तलवार अपने सिर के ऊपर उठा ली। फिर उसने ब्लेड को वापस पत्थर में गिरा दिया। अब ये पत्थर में वापस आ गया है। अब सब कुछ ठीक है ना? अरे, सर गर्थ ने कहा, मुझे अभी भी तलवार की जरूरत है। वह संगमरमर के ब्लॉक पर कूद गया और तलवार की मूठ पकड़ ली। उसने खींचा, लेकिन वह हिली नहीं। गार्थ ने आथ से चिल्लाकर कहा, तुमने इसके साथ क्या किया? कुछ नहीं, लड़के ने कहा। तुमने कुछ तो किया ही होगा, सर गर्थ चिल्लाया। चुप रहो, तुम दोनों, पिता ने कहा। यह बेहतर है कि कोई हमें देखे या सुने नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी थी। अरे, क्या तुमने वो तलवार पत्थर से निकाली है? एक ग्रामीण को बुलाया। हाँ, आथर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैंने किया। इसे फिर से करें, दूसरे को बुलाया। हाँ, चलो देखते हैं तुम ये करते हो, हमें दिखाओ। आथर ने अपने हाथ सुनहरे हैंडल के चारों ओर रखे। एक झटके से ब्लेड फिसल गया। आप कौन है? दूसरी आवाज बुलाई। तुम्हारा नाम क्या है? आथ, लड़के ने कहा। एक मिनट रुको, उस तलवार को वापस रखो। भीड़ में से एक लंबा शूरवीर आगे बढ़ा। कोई भी इसे बाहर खींच सकता है, एक बार इसे खींच लिया गया है। आगे बढ़ो, इसे वापस रखो, बेटा, एक आवाज ने कहा। ये ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल ही थे, जिन्होंने टूर्नामेंट के लिए बुलाया था। ठीक है, आथर ने कहा। उसने आसानी से ब्लेड को वापस पत्थर में घुसा दिया। अभी मुझे ये करने दो, ऊंचे शूरवीर ने कहा। वो उछला और तलवार की मूठ पकड़ ली। लेकिन वह जितना भी खींचे, तलवार नहीं हिलेगी, जरा भी नहीं। एक और शूरवीर ने कोशिश की, फिर एक और, कोई भी तलवार नहीं हिला सका। कुछ लोगों ने ये सोचकर प्रतीक्षा की कि वे जितनी देर प्रतीक्षा करेंगे, निश्चित रूप से तलवार ढीली हो जाएगी और उनके पास बेहतर मौका होगा। परंतु जब प्रत्येक मनुष्य ने अपनी बारी ली, तो तलवार हिली नहीं। लड़के को अभी प्रयास करने दो, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल ने कहा। आथ, आगे बढ़ो। आथ फिर से पत्थर की ओर बढ़ा। एक गति में उसने ब्लेड को मुक्त कर दिया। इस बार उसने तलवार को अपने सिर के ऊपर रखा। ब्लेड धूप में चमक उठा। चकित भीड़ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। एक आवाज ने पुकारा, हमारे नए राजा। वो बच्चा। भीड़ में से दूसरी आवाज बुलाई, वो पतला लड़का हम पर शासन करेगा। बिल्कुल नहीं, एक और आवाज चिल्लाए। रुकना, आदेशात्मक स्वर में चिल्लाया। सबकी निगाहें घूम गईं। इस बार ये जादूगर मलिन था। मैं इस लड़के को जानता हूं। मैं उसके दिल को जानता हूं। इंग्लैंड में ऐसा कोई नहीं है जिसका दिल उससे बड़ा और मजबूत हो। तलवार ने हमें बताया है कि यह युवक इंग्लैंड का अगला राजा होगा। और कुछ और भी है जो तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। भीड़ चुप हो गई। ये लड़का, मलिन ने आथ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये राजा उथ का सच्चा बच्चा है। वह लापता बच्चा है। जयकारे गूंजने लगे। जय हो, राजा आथ, एक आवाज बुलाए। सभी की जय हो, हमारे नए राजा। सर एक्टर घुटनों के बल गिर पड़े। फिर सर गर्थ। एक के बाद एक व्यक्ति घुटनों के बल गिर पड़े। सभी खुश हुए। आखिरकार एक राजा चुना गया।
एक ताज़ा युवा राजा और इंग्लैंड के लिए एक नया दिन।